बांस के एक पुरसुकून गांव में पोगो नाम का एक पांडा रहता था, जो दो बातों की वजह से मशहूर था। दिन भर खाना और रात भर सोना। वो बादल की तरह गोल और पत्ते की तरह सुस्त था। जब दूसरे जानवर दौड़ते, वर्जिश करते और खेलते, पोगो पीठ के बल लेटकर बांस चबाता और कहता, जब दुनिया इंतजार कर सकती है तो मैं क्यों जल्दी करूं। परिंदे उस पर हंसते, बंदर उसकी नकल करते और कछुए भी खुद को उससे तेज समझते। मगर पोगो को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका ख्वाब बस यही था कि सबसे नर्म जगह मिले और सबसे मजेदार खाना, और वो कभी ना हिले। एक दिन वादी पर एक खौफनाक साया छा गया। एक जालिम शेर जिसका नाम क्लॉफेंग था आ गया। वो दरख्त तोड़ता, खाना लूटता और सबको डराता था। गांव के बहादुर जानवरों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो सबको पत्तों की तरह उड़ा देता। अक्लमंद क्रेन ने कहा, सिर्फ ड्रैगन स्क्रोल ही एक सच्चा कंगफू मास्टर बना सकता है। सबने हीरो तलाश किया, मगर कोई मुंतखब न हुआ। इत्तेफाक से जब उस स्क्रोल हवा में उड़ा तो वो सीधा पोगो के पेट पर आ गिरा, जो दरख्त के नीचे सो रहा था। सब हैरान रह गए। पोगो जागा और बोला, क्या खाना तैयार है? क्रेन ने कहा, नहीं पोगो, तुम ही चुने गए हो। पोगो इतना हंसा कि पहाड़ी से लुढ़क गया। मैं तो सीढ़ियां भी आराम के बगैर नहीं चढ़ सकता। मगर गांव के पास और कोई उम्मीद ना थी। मास्टर कछुए ने पोगो को तरबियत देना शुरू की। शुरू में ये एक मजाक लगता था। पोगो अपने ही पाँव में उलझ जाता, लकड़ी के पुतले गिरा देता और तरबियत से पहले ही खाना खा जाता। सबको लगा वो नाकाम हो जाएगा। मगर अजीब बात ये थी कि जब भी पोगो गिरता वो उछलकर खड़ा हो जाता। जब भी लुढ़कता कुछ न कुछ गिरा देता। वो बिना कोशिश के सीख रहा था। एक रात पोगो उदास हुआ। उसने चांद को देखकर कहा, मैं तो बस सुस्त और खुश रहना चाहता था। अब सबको मुझसे उम्मीद है। कछुए ने कहा, तुम्हारी सुस्ती ही तुम्हारी ताकत है। तुम आराम करते हो तो मजबूत बनते हो। तुम खाते हो तो ताकतवर बनते हो। तुम लुढ़कते हो तो हमला करते हो। पोगो को खुद पर यकीन आ गया। उसने अपने अंदाज में तरबियत शुरू की। पहाड़ी से लुढ़कना, दरख्तों से टकराना और अपने पेट को ढोल की तरह इस्तेमाल करना। आहिस्ता आहिस्ता वो तेज, मजबूत और होशियार बन गया। जब क्लॉफिंग वापस आया तो पूरी वादी कांप गई। जानवर छिप गए। पोगो आगे बढ़ा, डरते हुए मगर मुस्कुराते हुए। क्लाउफैंग हंसा, मैं तुम्हें पकौड़े की तरह कुचल दूंगा। दोनों में लड़ाई हुई। पोगो लुढ़का, उछला, फिसला और गलती से क्लॉफैंग की दुम पर बैठ गया। उसकी हर हरकत मुझे का खेज लगती थी, मगर काम कर जाती थी। शेर बार बार निशाना चूकता रहा और पोगो का नर्म जिस्म उसे और मजबूत बना रहा था। आखिरकार पोगो ने सिर्फ लुढ़कने और उछलने से क्लाउफैंग को बांस के पिंजरे में कैद कर दिया। पूरी वादी खुशी से झूम उठी। पोगो ना संजीदा हुआ ना मगरूर। वो फिर खाने और आराम करने लगा, मगर अब वो तरबियत भी करता था। वो कंगफू पांडा बन गया, जिसने साबित कर दिया कि सबसे सुस्त दिल भी सबसे बहादुर हीरो बन सकता है। और जब कोई कहता मैं नहीं कर सकता, तो पोगो मुस्कुरा कर कहता, मैं कभी जल्दी खड़ा भी नहीं हो सकता था, अब मुझे देखो। और यूं पोगो सिर्फ कंगफू पांडा ही नहीं, बल्कि सबके दिलों का हीरो भी बन गया। गांव के बच्चे जब भी हिम्मत हारते, पोगो की कहानी सुनकर दोबारा खड़े हो जाते।
पोगो अक्सर मुस्कुराकर कहता, अगर एक सुस्त पांडा हीरो बन सकता है तो तुम क्यों नहीं। बांस के इस गांव में अब सिर्फ अमन ही नहीं, उम्मीद भी बस गई थी। और ये कहानी हमें सिखा गई कि असल ताकत जिस्म में नहीं, खुद पर यकीन में होती है।